रेंज बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। टेबल देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मतलब मुख्य मान, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को मुख्य मान, ठीक है। तो इसका टेबल देखते हैं। यहाँ हम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ हम डोमेन लिखेंगे और यहाँ हम रेंज लिखेंगे, ठीक है। रेंज को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य मान, ठीक है। तो अब देखो ये डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। ये डोमेन और रेंज क्या होता है, देखो डोमेन क्या होता है, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो इसका जो y है ना आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन, ठीक है। डोमेन जैसे देखो, जैसे साइन इनवर्स x का ग्राफ देखा था, है ना। साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा था, ये यदि y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ क्या था, यहाँ था -π/2, यहाँ क्या था π/2, यहाँ क्या था -1, यहाँ क्या था +1। तो उसका जो ग्राफ देखा था कुछ इस तरह से देखा था, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से देखा था, तो इसका मतलब क्या है, जो x एक्सिस पे जो वैल्यू है ना वो क्या कहलाएगा, डोमेन। x एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ -1 से 1 तक जा रहा है ना। इसका ग्राफ यहीं से यहीं तक जा रहा है ना, तो ये डोमेन हो जाएगा। अब रेंज होगा y एक्सिस वाला, तो y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y एक्सिस में जा रहा है -π/2 से π/2 जा रहा है ना। यहाँ देखिए ये -π/2 है, ये π/2 है, तो ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह देखो फंक्शन क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, यही y एक्सिस पे जो है ये वाला -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। चलो डोमेन रेंज में पता चल गया ना क्या होता है। अब कॉस इनवर्स x देखते हैं। कॉस इनवर्स x का क्या होगा, इसका डोमेन सेम होगा -1 से 1, ग्राफ देख लेना एक बार, ठीक है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, वो 0 से लेकर के पाई के बीच में जा रहा था, ठीक है। उसका ग्राफ देखना 0 से लेकर के पाई के बीच में जा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो रफ कर देते हैं। π/2 पे कितना दे रहा था, cos π/2 कितना होता है 0, π/2 पे 0 दे रहा था। और यहाँ कितना दे रहा था 1, यहाँ कितना दे रहा था -1, कहाँ पे, ये जो है ये पाई, ठीक है, ये 0। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो रेंज y एक्सिस पे ये 0 से लेकर के पाई तक ही तो जा रहा है, तो इसका रेंज ये हो जाएगा 0 से पाई। और डोमेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 के बीच जा रहा है ना, तो ये डोमेन हो गया, ठीक है। ओके अब देखो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इसका क्या होगा डोमेन, यहाँ पे y इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स x, जब y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब -∞ से लेकर के इन्फिनाइट के बीच तक, ठीक है। इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में, पर ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट के बारे में हमने पिछले क्लास में बता दिया था, क्या कि इसमें π/2 जो है ना शामिल नहीं है, जबकि इसमें π/2 शामिल है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि वो π/2 शामिल है, ओपन का मतलब है π/2 शामिल नहीं है, ठीक है। ओके आगे देखो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x,
इसका क्या होगा डोमेन, इसका डोमेन होता है पूरे रियल नंबर होता है, बट -1 से लेकर के 1 के बीच में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ता है, ठीक। तो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, बाकी सभी उसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2 तक। बट कोसेक जो होता है किस पे होता है, इनफाइनाइट। देखो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा कहाँ 1 मतलब साइन थीटा जब 0 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब 0 को हमको हटाना पड़ेगा ना, इसीलिए साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है इसीलिए हमको 0 को हटाना पड़ा। क्यों, क्योंकि इस पर कोसेक थीटा डिफाइंड ही नहीं है 0 पे, ठीक है। आगे देखो y इक्वल टू सेक एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा डोमेन, इसका डोमेन हो जाएगा सेम जो कोसेक का था, पूरे रियल नंबर मतलब -∞ से इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या किए हम हटा दिए, ठीक। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के पाई के बीच में। बट सेक इनवर्स जो होता है -1 से 1, सेक इनवर्स क्या होता है, देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा होता है ना। तो 1/cos थीटा होता है, तो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा cos थीटा, cos π/2 पे 0 हो जाएगा। तो cos π/2 पे जब 0 हो जाएगा तो वहाँ तो सेक थीटा डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1/0 तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि π/2 को निकालना पड़ेगा इस रेंज से, ठीक है। इसीलिए हम π/2 को क्या कर दिए, निकाल दिए। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू हम देख रहे हैं ये वाला बहुत यूज होने वाला है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना इसको। चलो एक और है उसको भी देख लो, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, मतलब पूरे -∞ से इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई के बीच में होगा, बट ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। इसको याद रखना ओपन ब्रैकेट में है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्या टेबल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखो इस सब को ग्रुप 1 में रखो। कौन कौन सा, ये वाले, ये साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको एक ग्रुप में रखेंगे। और बाकी जो है ये वाला, बाकी ये कॉस, सेक और कॉट, इस सब को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, ग्रुप दूसरा ग्रुप में रखेंगे, ठीक। तो देखो याद रखने का तरीका ये है कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस सब का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना वो π/2 से रिलेटेड होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है, ये भी -π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक है। अब हमको ब्रैकेट लगाना है। इतना तो पता चल गया कि साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इस सभी का जो रेंज होता है यानी प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स, चलो साइन इनवर्स तो पूरे क्लोज रहता है, ठीक। और कोसेक इनवर्स जो है, कोसेक थीटा जो है ना, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा जो होता है, जो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ 0 पे क्या हो जाएगा, वो 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 को हटा देना, ठीक। याद रखने का मैं बता रहा हूँ। और टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा को जब जहाँ 0 होगा उसको हम निकाल देंगे, तो कॉस थीटा 0 कहाँ होगा,
कॉस थीटा 0 होता है π/2 पे, है ना। कॉस π/2 पे 0 होगा, मतलब π/2 निकाल देंगे इससे, तो π/2 निकाल दिए, तो -π/2 भी निकालना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, मतलब कॉस -π/2 भी क्या होगा, कॉस π/2 ही होगा, ठीक है। इसीलिए -π/2 भी निकल जाएगा और π/2 ही निकल जाएगा। तो हम क्या किए, ओपन ब्रैकेट लगा दिए। ओपन ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, मतलब शामिल नहीं है, बाकी इसके बीच के जो भी वैल्यू है सब शामिल है, ठीक है। तो बस इस तीनों को एक ग्रुप में रखो, ठीक है, याद रखने के लिए। अब बाकी जो बच्चा उसको अलग ग्रुप में रखो। बाकी कौन सा बच्चा, बी ग्रुप में, का नाम दे दिया हम बी ग्रुप। बी ग्रुप में बच गया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इस सभी का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, यानी रेंज होता है, वो 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। सबका क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। अब देखो 0 से पाई के बीच में होगा, अब क्या कॉस इनवर्स एक्स है, ये तो 0 से पाई के बीच में ही होगा, ठीक है। अब सेक इनवर्स एक्स जो है वो देखो, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा जहाँ पे 0 हो जाएगा उसको हमको निकालना पड़ेगा ना, तो 0 कहाँ होगा, ये π/2 पे 0 हो जाएगा ना, तो π/2 पे जब 0 होगा तो इसको हम निकाल देंगे π/2, ठीक है, π/2 निकाल दिया। अब कॉट इनवर्स एक्स, देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा होता है ना। तो जब कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन थीटा कहाँ पे 0 होगा, जहाँ 0 होगा वहाँ तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना कॉट थीटा, तो साइन थीटा जो है 0 पे 0 होगा, है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 0 को निकाल देंगे, 0 को निकाल देंगे, इसका मतलब क्या है, 0 पे ओपन ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। अब देखो, अब ये भी तो हो सकता है क्या, साइन पाई भी तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि साइन पाई इक्वल टू भी तो 0 ही होता है ना, तो पाई को भी हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम पाई पे भी ओपन ब्रैकेट दे दिए, ठीक है।